बच्चों, यहाँ पर हम लोग स्टोरी बनाना सीखेंगे। आप सभी के सामने एक स्टोरी लिखी हुई है और इसे हम लोग आज इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यदि आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं स्टोरी क्या है। एक बार पटना में एक राजा राज्य करता था। उसके 3 पुत्रियां थीं। उसकी सबसे बड़ी पुत्री सुंदर थी, दूसरी पुत्री पहली से अधिक सुंदर थी, किंतु तीसरी पुत्री सबसे अधिक सुंदर थी। आगे देखते हैं। उसका नाम सुंदरबाई था। उसकी दोनों बहनें उससे जला करती थीं। सुंदरबाई का विवाह उज्जैन के राजा मंगल देव के साथ हुआ था। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, अतः उनका जीवन बहुत सुखी था। देखिएगा, मैंने इस चैनल पर कई सारी स्टोरियां बनवा भी दी हैं आपको, ठीक है। और अगर आप लोगों ने उनको देखा है तो आप लोगों के लिए ये स्टोरियां बहुत आसान हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है, एक बार पटना में एक राजा राज्य करता था। एक बार की क्या होगी? वंस। पटना में एक राजा राज्य करता था। इसको चाहे आप देर से बना लें और चाहे सिंपल तरीके से बना सकते हैं। जैसे एक राजा सब्जेक्ट आपका है तो ए किंग क्या हो जाएगा? ए किंग मतलब एक राजा। राज्य करता था, रूल माने होता है शासन करना, ठीक है। रूल RULE, इसका मतलब होता है राज्य करना या शासन करना। तो ये सेकेंड फॉर्म लगेगी, रूल्ड हो जाएगा आपका, ठीक है। वंस एक बार, ए किंग मतलब एक राजा, रूल्ड मतलब राज्य करता था। पटना में तो इन का मतलब में और पटना, तो इन पटना, पटना में। वंश ए किंग रूल्ड इन पटना। उसके 3 पुत्रियां थीं। उसके 3 पुत्रियां थीं तो ही। और अगर ऐसे वाक्य आपके पास आ जाए ना कि तुम्हारी 2 आंखें हैं, तुम्हारे 2 कान हैं, तो हैव हैड से बनते हैं। तो ऐसे ये भी बनेगा, ही हैड। और कितनी पुत्रियां? 3। डॉटर हो जाएगा, DAUGHTER और S हो जाएगा, ठीक है। तो ही हैड 3 डॉटर्स का मतलब उसके 3 पुत्रियां थी। उसकी सबसे बड़ी पुत्री सुंदर थी। उसकी सबसे बड़ी पुत्री, तो आप लिखेंगे हिज, और एल्डर माने होता है बड़ा, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे आप एल्डेस्ट। एल्डेस्ट का मतलब सबसे बड़ी, और डॉटर, तो इसका मतलब हो गया है कि हिज एल्डेस्ट डॉटर, उसकी सबसे बड़ी पुत्री, वाज सुंदर की ब्यूटीफुल। हिज एल्डेस्ट डॉटर वाज ब्यूटीफुल, उसकी सबसे बड़ी पुत्री सुंदर थी। दूसरी पुत्री पहली से अधिक सुंदर थी। दूसरी पुत्री का मतलब द सेकेंड डॉटर, ठीक है, पहली से अधिक सुंदर थी। तो वाज यहां पर तुलना की गई है, और तुलना की गई है तो यहां पर क्या करेंगे? द सेकेंड डॉटर वाज मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, मोर लगाइएगा, कंपैरेटिव डिग्री, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, पहली से मतलब पहले की अपेक्षा। तो मोर देन लगता है, तो मोर लग चुका है, देन लगा लीजिएगा, देन द फर्स्ट, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग क्या लिखा हुआ है कि किंतु, तो किंतु क्या हो जाएगी? बट तीसरी पुत्री सबसे अधिक सुंदर थी। द थर्ड डॉटर का मतलब होता है पुत्री, वाज मतलब थी, सबसे अधिक सुंदर, तो सबसे अधिक सुंदर मतलब द मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है, द मोस्ट ब्यूटीफुल। समझ गए आप लोग यहां तक? बट
द थर्ड डॉटर वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, उसकी तीसरी पुत्री सबसे अधिक सुंदर थी। आगे चलते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। लिखा है उसका नाम सुंदरबाई था, लड़की का नाम, ठीक है, उसकी तीसरी जो पुत्री है उसका नाम, तो हर नेम आएगा, हर नेम। क्या नाम था? सुंदरबाई। वाज सुंदरबाई। उसकी दोनों बहनें उससे जला करती थीं, ठीक है, एक खूबसूरत थी, दो उससे थोड़ी कम थी, तो इसलिए वो क्या करती थी, उससे जलती थी। तो उसकी दोनों बहनें, इसको लिखेंगे बोथ हर सिस्टर्स। इसका मतलब हो जाएगा बोथ माने दोनों, हर सिस्टर्स मतलब उसकी बहनें जला करती थी, तो यूज टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जब कहीं पर आदत वगैरह प्रकट होती है तो यूज टू। अब देखिए जलती थी इसका मतलब चिढ़ती थी, तो जलना मतलब चिढ़ना, तो चिढ़ने होते टीज, तो यहाँ पर टीज लगाएंगे, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कि उसकी दोनों बहनें यूज टू टीज मतलब उससे जला करती थी, और उससे लगा है तो टीज हर लगा लीजिएगा। आगे देखिएगा, सुंदरबाई का विवाह उज्जैन के राजा मंगल देव के साथ हुआ। विवाह हुआ तो यहाँ पर आप लोग पैसे बनाएंगे, ठीक है। सुंदरबाई का विवाह और किससे हुआ? उज्जैन के राजा मंगल देव के साथ। तो आप लिखेंगे सुंदरबाई, पैसे बनाएगा, वाज मैरिड। सुंदरबाई वाज मैरिड और किससे? उज्जैन के राजा मंगल देव के साथ। तो आप लिखेंगे सुंदरबाई वाज मैरिड राजा मंगल देव, ठीक है, तो राजा मंगल देव के साथ है, तो आप लिखेंगे टू किंग मंगल देव। मंगल देव उज्जैन गए तो ऑफ उज्जैन, ऑफ उज्जैन। तो क्या लिखा है कि सुंदरबाई वाज मैरिड टू किंग मंगल देव ऑफ उज्जैन। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। क्या लिखा है? वह दोनों, बोथ दे, बोथ दे, और प्रेम करते थे तो लव, तो लव्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट में है, तो बोथ दे लव्ड, वे दोनों प्रेम करते थे और बहुत अधिक एक दूसरे से, तो लव्ड वेरी मच, वेरी मच का मतलब बहुत, और एक दूसरे से तो ईच अदर, ईच अदर का मतलब हो जाएगा एक दूसरे से। अतः, अतः की होती है सो। उनका जीवन बहुत सुखी था। उनका जीवन, दियर, दोनों के लिए बात हो रहा है, दियर लाइफ, ठीक है, वाज वेरी हैप्पी। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर जो है स्टोरी को बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, और आप सभी की स्टोरी भी समझ में आ गई होगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इसे लाइक करिएगा। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।